भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। समय समय पर हम आपके लिए भगवान के ऐसे भक्तों की कथा लाते हैं जिनके बारे में शायद कम लोग जानते हैं या जिनकी चर्चा अक्सर नहीं की जाती। यूं तो हम उन भक्तों की भी लाते हैं जिनकी खूब चर्चा होती है, जिनका खूब नाम है, जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, पर ऐसे भक्तों की हम समझते हैं कि कथा और ज्यादा लानी चाहिए जिनकी चर्चा नहीं होती या जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। ऐसे ही एक भक्त हुए हैं संत मलूकदास जी। जी हाँ, जो लोग भजन और भगवान की रचनाओं में रुचि रखते हैं उन्होंने इनका नाम जरूर सुना होगा। मलूकदास जी ने बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे भजन लिखे जो कि बहुत भावपूर्ण थे और कुछ लोगों के तो वो मुंह पर भी चढ़े हुए हैं। तो आइए आज जानते हैं संत मलूकदास जी के बारे में। वो कौन थे, किस लिए वो जाने गए, किस प्रकार के वो भक्त थे। पहले भगवान का जयकारा लगाते हैं, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो संत मलूकदास जी नाम के एक असल में सेठ थे। जी हाँ, ये कोई शुरू से संत नहीं थे, ये सेठ थे। और उनका जन्म ऐसा माना जाता है इलाहाबाद जिले में, जहां कड़ा नामक एक गांव है, उसमें वैष्णव बदी पंचमी संवत 1631 को लाला सुंदरदास जी खत्री कक्कड़ के यहां पर हुआ था। तो इनके पूर्व जन्म के संस्कार थे और ऐसा माना जाता है कि बाल्यावस्था में तो ये बहुत अच्छे रास्ते चले, भक्ति के मार्ग पर चले और भक्ति भाव से परिपूर्ण थे। पर ऐसा भी माना जाता है कि जवानी में जरा भटक गए। जी हाँ, जवानी में ऐसा था कि उनके अंदर भक्ति थोड़ी सी कम दिखाई देने लगी और वो कुछ और सांसारिक विषयों में विलुप्त दिखे। उनके बंगले के नजदीक एक मंदिर था, तो एक रात को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आ रही थी। सुबह उन्होंने पुजारी को खूब डांटा कि ये सब क्या हो रहा है, इतना शोर आप लोग कर रहे हैं। पुजारी जी बोले, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था, उसी के उपलक्ष्य में ये भजन चल रहे हैं। इसके जवाब में संत मलूकदास जी बोले, अरे क्या जागरण कीर्तन करते हो, हमारी नींद हराम करती है। अच्छी नींद के बाद व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो जाता है और अगर नींद ही नहीं हो तो कहां से वो अगले दिन कमाएगा और खाएगा। तो पुजारी जी ने जवाब दिया, सेठ जी, खिलाता तो खिलाने वाला ही है, भला हम लोग या आप लोग कौन होते हैं किसी को खिलाने वाले या खाने वाले। तो इस पर संत मलूकदास जी ने जवाब दिया, कौन खिलाता है, क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा। तो पुजारी जी ने कहा, वही तो खिलाता है। तो क्या भगवान खिलाता है, हम कमाते हैं तब खाते हैं। ये मलूकदास जी ने उसको आर्ग्यू करते हुए कहा, कहाँ भगवान कमाते हैं, हम लोग कमाते हैं, हम लोग कमाते हैं और खाते हैं। तो पुजारी जी ने उत्तर दिया कि निमित्त होता है तुम्हारा कमाना, तुम्हारी पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला और सबका पालनहार तो वो एक जगत नेता ही है, वही ऊपर वाला ही है, वही सबको खिलाता है, सबको कमा कर देता है। तो इस पर संत मलूकदास जी बोले, क्या पालनहार लगा रखा है, बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो, क्या तुम्हारे पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है। आखिर हम कमाते हैं तभी हम खाते हैं, वरना कहां से खाएं। ये आर्गुमेंट संत मलूकदास जी और उन पुजारी जी का चल रहा है। तो पुजारी जी अपनी बात पे डटे रहे, जी सभी को वही खिलाता है, हम खिलाने वाले कोई नहीं होते। और इस पर मलूकदास जी ने जवाब दिया, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटे में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना एक भजन कीर्तन हमेशा के लिए बंद करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। सेठ थे मलूकदास जी, शक्तिशाली थे, कुछ भी कर सकते थे, उस जमाने की बात हो रही है। तो इस पर पुजारी जी ने जवाब दिया, सेठ जी, मैं जानता हूं कि तुम्हारी बहुत पहुंच है, लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे हैं, जब तक वो नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। इस पर मलूकदास जी ने जवाब दिया, ठीक है, आजमा कर देख लेना, अगर तुम्हें अपनी बात पे इतना यकीन है तो आजमा कर देख लेना। और पुजारी ने इतनी बड़ी बात बोली थी तो जरूर कोई सात्विक, भगवान की बहुत प्रीति रखने वाला भक्त रहा होगा वो पुजारी। केवल पुजारी नहीं था, उसको अपनी बात पर इतना विश्वास था। और इस बात को सिद्ध करने के लिए, यानी कि मलूकदास जी अपनी जिद पर अड़े रहे और इसको सिद्ध करने के लिए कि देखें ये जो पुजारी जी का ऊपर वाला है, भगवान है, वो उनको किस प्रकार उनकी बात पूरी करता है, मलूकदास जी किसी घोर जंगल में चले गए
और एक बहुत बड़े विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर चढ़कर बैठ गए कि अब देखते हैं इधर कौन खिलाने आएगा। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी। सदा के लिए कीर्तन के झंझट से छुट्टी मिल जाएगी, कीर्तन का झंझट मिट जाएगा। 2-3 घंटे बाद एक अजनबी वहां पर आ गया। उसने वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया कहिए या छोड़ गया कहिए। भगवान ने किसी मनुष्य को प्रेरणा की थी अथवा मनुष्य रूप में साक्षात भगवत सत्ता ही वहां पर आ गई। ये तो भगवान ही जाने कि क्या हुआ, भगवान स्वयं थे या भगवान ने किसी को भेजा था। थोड़ी देर बाद वहां पर 5 डकैत आकर बैठ गए। उनमें से एक ने अपने सरदार से पूछा, उस्ताद यहां पर कोई थैला पड़ा हुआ है। उसने कहा क्या है, जरा देखे तो सही। खोल कर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा एक पूरा टिफिन था। तो उसने कहा उस्ताद भूख लगी है, लगता है ये भोजन भगवान ने हमारे लिए भेजा है, क्योंकि हमें इस टाइम बहुत जोर से भूख लगी है। उसने कहा अरे तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा, हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी दुश्मन ने ही ये जहर वहर डालकर टिफिन यहाँ रख दिया होगा, या पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा कौन रख कर गया है। मलुकदास जी सेठ ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अब अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये उल्टा मेरे ही गले पड़ जाएंगे, इनको पता लग जाएगा मैं यहां बैठा हुआ हूं और इनका सारा ध्यान मेरे ऊपर आ जाएगा। तो चुपचाप बैठे रहे, लेकिन हृदय की धड़कनें उनकी चलती रही। भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त का वचन पूरे किए बिना भगवान भला कैसे शांत रह सकते थे। उसने उन डकैतों को प्रेरित किया कि ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो उस पेड़ की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा, यानी कि संत मलुकदास जी उनको दिख गए। अब तो डकैत चिल्लाए नीचे उतर। मलुकदास जी बोले मैं नहीं उतरता। वो बोले क्यों नहीं उतरता, ये भोजन तूने ही यहां पर रखा है। वो कहने लगे मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी आया था, वही उसे भूल कर चला गया है। डकैत कहते नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर वहर मिलाकर, अब बचने के बहाने ढूंढ रहा है और ऊपर जाकर पेड़ पर बैठ गया है। तुझे ये भोजन अब नीचे उतर कर खाना पड़ेगा। अब कौन सा काम वो सर्वेश्वर किसके द्वारा किस निमित्त से करवाए अथवा उसके लिए क्या रूप ले, ये उसकी मर्जी की बात है। बड़ी गजब की व्यवस्था है उस परमेश्वर की। अब तो मलुकदास जी फंस गए और कहने लगे मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा पक्का तूने अब तो खाने में जहर मिलाया है, क्योंकि मलुकदास जी खाने को तैयार नहीं थे, नीचे उतरने को तैयार नहीं थे। तो डकैतों का शक यकीन में बदलने लगा, पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है, नीचे उतर, अब तो तुझे ये खाना किसी भी हालत में खाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और डकैत अपनी जिद पर अड़ गए और मलुकदास जी कहने लगे मैं नहीं खाऊंगा, नीचे भी नहीं उतरूंगा। वो बोलते अरे कैसे नहीं उतरेगा। तो डकैतों के सरदार ने अपने एक आदमी को हुक्म दिया इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने मलुकदास जी को पकड़कर नीचे उतार लिया और बोला ले खाना खा, और मलुकदास जी बोले मैं नहीं खाऊंगा। तो इस रोचक कथा का आज हम इतना ही भाग रखेंगे, इसको यहीं पर विराम देंगे। इसके दूसरे भाग में हम आपके लिए बची हुई कथा संत मलुकदास जी की, भक्त मलुकदास जी की लेकर आएंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।